हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग एट द सेम टाइम। अभी मैंने इंग्लिश मीडियम को नहीं नहीं नेपाली मीडियम को और नेपाली मीडियम वाले छात्रा छात्राओं को हमने पढ़ाया। क्या पढ़ाया कि क्रिचॉफ्स लॉ क्या होता है। तो गाइज अब आपकी बारी, अब आपको पढ़ाऊंगा मैं। सेम थिंग गोज टू यू, बट बहुत ही छोटे तरीके से, बहुत ही छोटे वीडियो पे मैं एक अच्छी सी टॉपिक बुझाऊंगा। पहली बात, क्रिचॉफ्स लॉ। सो नाउ इससे पहले हमने पढ़ा था कि ओहम्स लॉ क्या होता है। ओहम्स लॉ पे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू इट। ये था रिलेशन, राइट। और ओहम्स लॉ का यूज क्या होता है कि ओहम्स लॉ इज यूज्ड इन वेरी काइंड ऑफ लाइक सिंपल सर्किट। ओके, हम सिंपल सर्किट पे जब भी जाते हैं ना, तो ओहम्स लॉ यूज करेंगे। पर जब भी हमें कम्प्लेक्स सर्किट मिलेगी, कम्प्लेक्स सर्किट पे जब भी हमें काम करना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, किरचॉफ लॉ यूज करेंगे। तो आज मैं आपको किरचॉफ फर्स्ट लॉ पढ़ाऊंगा। एंड नाउ इनके साथ किरचॉफ फर्स्ट लॉ, सपोज एक जंक्शन पे करंट आ रहा है। ओके, देयर इज अ पॉइंट, ओके, दैट इज अ जंक्शन। एक करंट पे, एक जंक्शन पे पॉइंट आ रहा है, कुछ कुछ इस तरह से पॉइंट में। ओके, इनकमिंग करंट I1, I2, I3, और उसी जंक्शन से कुछ करंट बाहर भी जा रहा है और बाहर की तरफ ऐसे डायरेक्शन करके करंट चला गया, I4, I5। ओके, एंड अब किरचॉफ्स लॉ क्या बोलता है कि भाई जब भी कोई जंक्शन पे करंट आ जा रहा है या फिर उससे बाहर करंट जा रहा है ना, तो एल्जेब्रिक सम इन टोटल कंडीशन इज जीरो, या फिर एल्जेब्रिक सम ऑफ इनकमिंग करंट और algebraic sum of outgoing current at a junction is zero। ओके, इतनी सी बात। तो ना इनके सब दिस कंडीशन हमें निकालना क्या है, हमें एक फॉर्मूला निकालना है और सिचुएशन निकालना है, जिसे हमें बाद में न्यूमेरिकल पे यूज करना पड़ेगा। तो ना फर्स्ट थिंग, इनकमिंग करंट एंड आउटगोइंग करंट दोनों को जोड़ने पर क्या होता है, सम जीरो हो जाता है। बट कैसे? बिकॉज सभी चीज पॉजिटिव दिख रहा है। और कैसे? तो नाउ द सिंपल रीजन इज दैट इनकमिंग करंट को हम प्लस बता देंगे या फिर इनकमिंग करंट को हम पॉजिटिव बताएंगे। जब भी इनकमिंग करंट आ जाएगा ना, तो वो पॉजिटिव रहता है। पर जब भी करंट आउटगोइंग रहता है तो नेगेटिव हो जाता है। सो नाउ आउटगोइंग करंट इज नेगेटिव। एंड जब भी हम इन दो चीजों के और इन सभी चीजों के मैग्नीट्यूड को ऐड करेंगे, तो नाउ द सम बिकम्स जीरो। इस तरह से I1 प्लस I2 प्लस I3, इनकमिंग करंट किससे जोड़ना है भाई, ऐसे जोड़ना है भाई हमें, I4 माइनस I4 से पहली बात, माइनस I5 से दूसरी बात, और फाइनली इट बिकम्स जीरो। अगर हमें इसे इस तरह से पढ़ना है तो हम ऐसा कर सकते हैं भाई, I4 प्लस I5। तो नाउ ये क्या बताता है कि द रिलेशन ऑफ किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ सेज दैट algebraic sum of incoming current, algebraic sum of incoming current at a junction is equal to the algebraic sum of outgoing current। इसका मतलब होता है कि किसी जंक्शन पे इनकमिंग करंट आ रहा है और इनकमिंग करंट का algebraic सम लेंगे, और फिर हमें आउटगोइंग करंट का algebraic सम लेना है। अगर इन दोनों चीजों को हम जोड़ लेंगे आपस में, तो इनकी बात रिलेशन क्या बन जाता है कि भाई दोनों चीज इक्वल बन जाएंगे। सो नाउ दिस इज द रिलेशन फ्रॉम किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। पहली बात हमने क्या बताया कि एल्जेब्रिक सम ऑफ इनकमिंग करंट एंड आउटगोइंग करंट एट अ जंक्शन इज जीरो। दूसरी बात हमने क्या बताया, हमने बताया कि द एल्जेब्रिक सम ऑफ incoming current at a junction is equal to the algebraic sum of incoming current। So now the simple relation is proved over here। क्या लिखा मैंने, outgoing current, not outgoing, ongoing। ओके सॉरी। तो ना इतनी सी बात है, समझ लो। और फिर न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर लेना इसके बाद। इसी रिलेशन पे अड़के कैसे सॉल्व करना है कि सपोज सपोज हमारे साथ I1 है 6 एम्पियर, I4 है 5 एम्पियर, और या फिर I3 है यानी 5 एम्पियर, और फिर I2 है 3 एम्पियर। हमें फाइंड करना है I5 पे करंट। तो नाउ वी विल यूज दिस रिलेशन। I1 के पास कितना है 6 एम्पियर, एम्पियर में घटा लेंगे 6 एम्पियर, I2 कितना 3 एम्पियर, I3 कितना 5 एम्पियर, और I4 कितना 5 एम्पियर प्लस I5। okay, so now guys while solving these things we will find the current to be 635
but now the relation is yeah, okay 635 that much. और कितना? The current is कितना? 639 एम्पियर एट द I5 के, दैट इज द रिलेशन। और हमें इस रिलेशन को यूज करना है, बार बार यूज करना है, और हमें फाइंड करना है वैल्यूज ऑन न्यूमेरिकल पर। पर अब तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट, एंड आई विल कम विद अनदर टॉपिक इन अनदर वीडियो। अप टू देन मैं चला, मैं चला।